हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रिलेवेंट पर। आज हम लोग बिहार ज्योग्राफी के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सॉइल ऑफ बिहार देखेंगे। मतलब बिहार की जो मिट्टी है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अब लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पहले। तो ये मिट्टी या सॉइल होता क्या है? सॉइल सॉइल का अध्ययन जो है उसे पीडोलॉजी कहा जाता है। पीडोलॉजी, ठीक। पीडोलॉजी यानी मृदा का अध्ययन। ओके, हम लोग मृदा दिवस का मनाते हैं, सॉइल डे, ये भी जान लें, एक बेसिक फैक्ट है। ये हम लोग 5 दिसंबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है। ये हो गया। और ये बात करते हैं बिहार की मिट्टी की बात करें तो बिहार की मिट्टी को हम लोग 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक तो उत्तरी बिहार का मिट्टी, एक दक्षिणी बिहार का मिट्टी। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के सेपरेट करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नॉर्थ बिहार की बात करें तो इसमें एक पिडमोंट सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है, एक तराई मिट्टी पाया जाता है, और एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी। इसमें ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल यानी बांगर और खादर, ये दोनों हम पढ़ेंगे। ये हो गया नॉर्थ बिहार का। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। देखिए दक्षिण बिहार की बात करें तो इसमें एक ताल मिट्टी है, ताल या टाल मिट्टी। कगारी सॉइल है, कगारी मिट्टी है। फिर ओल्ड एलुवियल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसे हम लोग करैल कैवाल भी कहते हैं वहाँ उस क्षेत्र में। और एक है रेड येलो यानी लाल पीला मिट्टी जिसको बाल्थर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे छोटा नागपुर से जो सटा हुआ क्षेत्र है दक्षिण बिहार में, दक्षिणतम बिहार में लगभग 10 किलोमीटर का स्ट्रिप है, वहाँ पे इसको इस मिट्टी को देखा जाता है, ठीक है। ये हो गया पिडमोंट सॉइल, तराई सॉइल, एलुवियल सॉइल। इधर ताल सॉइल, कगारी, करैल कैवाल, बाल्थर, ठीक है। ये मोटा मोटी एक नाम आपको दिमाग में बैठाने के लिए। पिडमोंट मतलब पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल, पीडोलॉजी। सॉइल डे हम लोग कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। ओके, ये शुरू करते हैं हम लोग। सॉरी, देखिए हम लोग पहले नॉर्थ बिहार की मिट्टी की बात करें तो नॉर्थ बिहार में हमने देखा था ऊपर में कि सबसे पहले पिडमोंट सॉइल था। पिडमोंट सॉइल यानी पर्वतीय मृदा या पर्वतीय मिट्टी। ये जो है पश्चिम चंपारण के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, उत्तरी पश्चिमी भाग में। वेस्ट चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये पाया जाता है पिडमोंट सॉइल। ये पिडमोंट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब नदियाँ जो है पहाड़ या पर्वत से जब नीचे आती है तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर ये सब को लेके आती हैं और यहाँ पे जमा करती हैं, उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। और इस क्षेत्र को भावर प्रदेश भी या भावर क्षेत्र भी कहा जाता है, भावर रीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना नदियाँ पहाड़ से जब नीचे उतरती हैं तो यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। कंकड़ और पत्थर, छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उसके नीचे विलुप्त हो जाती है नदियाँ और फिर आगे जाके जो है प्रकट होती है, ठीक। तो ये हो गया अपना पिडमोंट सॉइल। ये कहाँ पाया जाता है? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पश्चिम चंपारण, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला मिट्टी है अपना तराई सॉइल या तराई मृदा। ये जो है पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर का एक पतला सा स्ट्रिप है, छोटा सा पट्टी है, वहाँ पे ये पाई जाती है। ये मतलब नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ बिहार में हो गया, बिहार के उत्तरी सीमा पे ये पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक इसको हम देख ले तो वेस्ट चंपारण से किशनगंज तक, ठीक है। काफ़ी दलदली मिट्टी होती है और ये जो है शुगर केन यानी गन्ना और धान, इन सब चीज़ों के लिए, और जूट, पटसन, शुगर केन, पैडी, जूट, इस सब के लिए सुइटेबल ये मिट्टी है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं उत्तर बिहार में जो नदियां हैं जैसे घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, ऐसी बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ऐसे ही सीक्वेंस में आप लोग भी याद रखेंगे इसको। ये सारी नदियाँ उत्तर बिहार में प्रवाह करती है। तो उत्तर बिहार में जो प्रवाह करती हैं तो ये जहाँ पे बाढ़ लेके आती हैं, जो बारंबार बाढ़ आता है, रेगुलरली बाढ़ आते रहता है, फ्लडेड रीजन जो होता है वहाँ पे न्यू एलुवियल सॉइल होता है, नई जलोढ़ मृदा, जिसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो अपना सहरसा, मधेपुरा, ये सब कोसी बेल्ट जो है अपना, ये हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहता है, दरभंगा वरभंगा का क्षेत्र। तो वहाँ पे बाढ़ बार बार आता है तो यहाँ पे खादर मिट्टी पाया जाएगा यानी न्यू एलुवियल सॉइल। और इस क्षेत्र में क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोर्स चेंज नहीं करती, अपना रिवर जो है अपना मार्ग नहीं बदलती है, तो यहाँ पे बांगर मृदा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी बांगर मृदा ही पाई जाती है इस क्षेत्र में, जो गोपालगंज और ये सिवान, ये सब क्षेत्र है, इसमें भी बांगर मिट्टी ही पाया जाता है। बाल सुंदरी मिट्टी इसको कहा जाता है। बाल सुंदरी मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल,
मतलब बांगर ही होगा, एलुवियल को ही बालसुंदरी, ये रीजन स्पेसिफिक नेम है दिया गया है, बांगर मृदा है ये, ठीक है। इसको हम लोग बालसुंदरी मिट्टी कहते हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि बालसुंदरी क्या है, तो बालसुंदरी एक मृदा है, किधर है, तो उत्तरी बिहार में, उत्तर बिहार में है। और किस टाइप का मृदा है, तो ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ठीक है, मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा है। ये हो गया अपना। तो ये मोटा मोटी अपना बिहार का जो नॉर्थ बिहार का जो सॉइल था उसको हम लोग देख लिए। अब साउथ बिहार की बात करें तो साउथ बिहार में हम जानते हैं कि गंगा नदी के, ये गंगा नदी है, हम लोग देख रहे हैं गंगा नदी है। और गंगा नदी से सटे हुए ये जो अपना लगभग 10 किलोमीटर का, यहाँ से यहाँ तक ये 10 किलोमीटर का स्ट्रिप है, इसमें ये ताल क्षेत्र है, हम सब जानते हैं मोकामा टाल, इस सब का नाम सुने हैं। इसमें हमेशा पानी भरा ही रहता है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको जो है ताल मृदा कहा जाता है। ये दक्षिण बिहार में होता है, गंगा से सटे लगभग 10 किलोमीटर का एक वाइड स्ट्रिप है। कहाँ से कहाँ तक, तो इधर बक्सर से शुरू होता है और इधर भागलपुर तक ये ताल मिट्टी फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिट्टी है कगाड़ी मिट्टी। तो ये गंगा जी का जो प्रवाह है, गंगा जी के जस्ट इम्बैंकमेंट पे, साउथ इम्बैंकमेंट पे, दक्षिणीय तट पे एक मिट्टी पाई जाती है, मतलब दक्षिण के गंगा जी के बहाव जो होता है उसका दक्षिण कगार पे एक मिट्टी पाई जाती है। जैसे ये सब ये रेड से जो किया हुआ है, इसे कगाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ओके। इसमें जो है ना मोटे अनाज वगैरह और सब्जी वगैरह का खेती किया जाता है कगाड़ी मिट्टी पे। उसके नीचे हम लोग बढ़ते हैं तो ये सोन वैली वगैरह है, सोन है, पुनपुन, फल्गु, ये सब इस क्षेत्र में चूँकि ज़्यादा बाढ़ नहीं आता है तो यहाँ पे ओल्ड एलुवियल प्लेन है, ये बांगर मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे करैल कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, करैल कैवाल मिट्टी, ठीक है। ओल्ड एलुवियल सॉइल है ये भी। इस कहाँ का है, तो दक्षिण बिहार का है। इसको हम लोग करैल कैवाल मिट्टी कहते हैं। इससे ऊपर में ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं, बालसुंदरी कहते हैं। ये ध्यान में रखेंगे। और उसके आगे नीचे बढ़ते हैं, जो अपना ये पठारीय भाग है, छोटा नागपुर से सटा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो है अपना रेड येलो यानी लाल पीला मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है, जिसको हम लोग बालथर सॉइल भी कहते हैं, बालथर मृदा, ठीक है। ये चूँकि पठारीय भाग है तो इसमें मतलब कंकर पत्थर ये सब थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, ओके। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका लगभग ये ध्यान में रखेंगे कि साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार में आता है, पठारीय क्षेत्र में। और इसका जो स्ट्रिप है लगभग ये कहीं कहीं पे 8 किलोमीटर तो कहीं कहीं 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। टाल 10 किलोमीटर, इधर ये 5 से 7 किलोमीटर तराई क्षेत्र का मिट्टी, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या एक्स्ट्रा बचता है, हाँ, एक ये स्पेसिफिक ये जो रेड सैंडी सॉइल है, ये कैमूर और रोहतास के विंध्य श्रेणी के चट्टानों में पाया जाता है। ये लाल बलुई पत्थर पाया जाता है, ठीक है, ओके। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो खेती होता है, ज्वार, बाजरा, इन सब चीज़ों की खेती होती है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और हाँ, मेज़ की खेती होती है, मक्का का खेती होता है। हम सभी जानते हैं कि रोहतास जो है हमेशा मक्का वगैरह के खेती में बहुत आगे रहा, अव्वल रहा है, ठीक है, टॉप पे रहता है बिहार में। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो ये अपना हो गया मृदा। अब आइए एक बार तो ये हम बता दिए आपको, और एक बार हम लोग फिर से मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये रहा अपना बिहार का मैप, इस पर हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नॉर्थ बिहार के मिट्टी से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग गंगा नदी बना दें, ये हुई अपनी प्यारी गंगा जी, गंगा मैया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला मिट्टी जो होगा नॉर्थ बिहार का, इसको हम लोग देखेंगे, इसका नाम है ये पिडमेंट सॉइल। यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट कलम चेंज करना थोड़ा, हाँ, ये हो गया अपना पर्वतीय मिट्टी या मृदा, ठीक है। इसे हम लोग पिडमेंट सॉइल भी कहते हैं, जानते हैं। ये हो गया अपना पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में, पश्चिम चंपारण के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में होता है। और इसी जगह को हम लोग भावर प्रदेश भी कहते हैं, भावर प्रदेश। उसके बाद यदि बात करें हम लोग, तो ये जो नॉर्थ बिहार का जो लगभग चंपारण से लेके किशनगंज तक का 5 से 7 किलोमीटर का स्ट्रिप है अपना, 5 से 7 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी है। उस पर कौन सी मृदा पाई जाती है, हम सभी ने अभी देखा था, तराई मृदा, तराई मिट्टी, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्षेत्र में जो अपना है लगभग पाई जाती है बांगर मृदा, मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसको बांगर कहा जाता है, बांगर।
ठीक है। और ये जो अपना सिवान गोपालगंज ये सब वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो ओल्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता है उसका नाम है क्या, बालसुंदरी। अब लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे मैप पे, याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। बालसुंदरी मिट्टी, ये भी पुरानी जलोढ़ मृदा का ही एक प्रकार स्पेसिफिक नेम दिया गया है इस क्षेत्र में, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये हो गया अपना इस क्षेत्र में पश्चिम चंपारण क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी या पिडमोंट सॉइल, यहाँ पे भावर प्रदेश भी है, ठीक, जहाँ से नदियाँ गायब हो जाती, नदियाँ विलुप्त हो जाती है इस क्षेत्र में आके, ठीक है। फिर तराई मिट्टी हो गया, ये नेपाल से सटा हुआ अपना 5 से 7 किलोमीटर का जो स्ट्रिप है इस पर पाया जाता है। या फिर दलदली स्वयंपी और मार्सी लैंड है ये काफ़ी, ठीक। फिर ओल्ड एलुवियल सॉइल ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। और ये बालसुंदरी हो गया। और यहाँ पे बात करें तो ये चूँकि ये किशनगंज सहरसा दरभंगा ये सब जो कोसी का बेल्ट है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली बाढ़ आता है, यहाँ पे ये न्यू एलुवियल या फिर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक। ये हो गया अपना उत्तर बिहार का। अब हम लोग बात करते हैं दक्षिण बिहार की मृदा का बात करते हैं, मिट्टियों का बात करें तो हम सभी ने देखा था कि बक्सर से लेके ये भागलपुर तक का जो क्षेत्र है ये लगभग पानी से भरा हुआ रहता है, गंगा जी के किनारे। लगभग 10 किलोमीटर का चौड़ी पट्टी है ये गंगा के दक्षिण में। इसे हम लोग ताल मृदा के नाम से जानते हैं, ताल सॉइल, ठीक है, यह ध्यान में रखेंगे। और ये भी जानते हैं कि ये गंगा जी के दक्षिण कगार पे एक मिट्टी पाई जाती है, दक्षिणी कगार पे जो एक मिट्टी पाई जाती है उसका नाम भी दे दिया गया है क्या, कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी ये क्या है, खीरा ककड़ी सब्जी सब के लिए उपजाऊ होता है। यदि आप ये इस मोकामा वाले क्षेत्र के होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक है, पटना के बेल्ट के जो लोग होंगे, बाढ़ बख्तियारपुर ये सब क्षेत्र के लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये अपना टाल सॉइल हो गया, कगारी सॉइल हो गया। इसके बाद जो है ये पूरा क्षेत्र लगभग यहाँ तक पुरानी मृदा से भरा हुआ है, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बाढ़ नहीं आता है। दक्षिण बिहार में हम सभी जानते हैं सूखा से ग्रसित रहता है, तो यहाँ पे जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल ही रहता है, मतलब बांगर मिट्टी रहता है, बांगर मिट्टी, जिसका नाम क्या है हम सभी जानते हैं, बालसुंदरी नहीं, माय मिस्टेक, करैल केवाल मिट्टी, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा आप लोग का भी। और ये जो अपना पठारी भाग है, पठारी भाग जो है जो कि दक्षिण बिहार का मतलब लास्ट जो बॉर्डर है जो झारखंड से शेयर करता है, यहाँ पे रेड येलो मृदा पाई जाती है, एक मिनट, रेड येलो सॉइल, इसे क्या कहा जाता है, बालथर मिट्टी, बालथर मृदा, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब एक आखिरी बचता है अपना, हाँ, इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, तो ये लगभग कैमूर से लेके ना इधर राजमहल हिल मतलब भागलपुर तक, नीचे जो दक्षिण का क्षेत्र है इसमें ये मिट्टी पाई जाती है। और हम लोग कल पढ़े थे कि इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, धारवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाया जाता है, धारवाड़। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया कल के लिए रिविजन। और हाँ, एक कैमूर रोहतास का बात करें तो इस क्षेत्र में कैमूर प्लस रोहतास वाले क्षेत्र में एक मिट्टी पाई जाती है, इसका नाम है रेड सैंडी मिट्टी, कहा जाता है इसको लाल बलुई मिट्टी, रेड सैंडी सॉइल, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। और ये कौन से क्षेत्र में आ जाता है, तो अपना विंध्य श्रेणी में आ जाता है, ठीक, विंध्य रेंज में। हम लोग कल देखे थे, इसको विंध्य कहते हैं, इसको धारवाड़ कहते हैं, ये भी थोड़ा रिवाइज हो जाए। ये अपना टर्शियरी हो गया। और जो प्लेन भाग जो है अपना प्लेन पार्ट ऑफ बिहार है, मैदानीय भाग, उसे हम लोग क्वाटरनरी कहते हैं, ओके। तो ये हो गया आज का मिट्टी अपना। देखते हैं 2-4 क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, काफ़ी आसान होता है। 1-2 बार आप लोग मैप पे यदि ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद यदि 1-2 क्वेश्चन बनता है इससे, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पिडमोंट सॉइल, स्वैम्प सॉइल इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कह रहा है पर्वतीय दलदली मिट्टी जो है बिहार के किस जिला में पाया जाता है। हम लोग पढ़े थे कि पिडमोंट सॉइल, यहाँ पे देख लीजिए, पिडमोंट सॉइल पर्वतीय मिट्टी। हम जानते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा पानी वानी आता है क्योंकि नदी वहीं से पहाड़ पे से उतरती है शिवालिक रेंज से, तो दलदल के क्षेत्र बन जाता है, भावर प्रदेश का निर्माण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेस्ट चंपारण, ठीक है, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाय।
बिहार का अधिकतम क्षेत्र कौन सी मिट्टी से कवर किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलुवियल सॉइल। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये बांगर हो या फिर जलोढ़ हो, बालसुंदरी, करेल कैवाल, सब क्या है, एलुवियल सॉइल का ही पार्ट है। तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ द बिहार इज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल। ऑलमोस्ट 90% जो मिट्टी पाई जाती है बिहार में वो जो है एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण, जहाँ देखिए फ्रिक्वेंटली बाढ़ आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई जलोढ़ मृदा या न्यूअर एलुवियम, इसे क्या कहते हैं, खादर। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। आइए हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इन बिहार द टर्म्स बालसुंदरी, टाल, करैल एंड बालथर आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए CDPO 2022 में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे बालसुंदरी, टाल, करैल, बालथर, ये सब जो टर्म यूज किया जा रहा है किसके रिगार्डिंग, किसके लिए यूज किया था ये टर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सॉइल, यानी मिट्टी या मृदा, जो आप लोग कर ले शुद्ध हिंदी में। ठीक है, ये हो गया अपना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया सेगमेंट लेके आएंगे ज्योग्राफी का ही। ठीक है, चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में फीडबैक देंगे, या ना समझ में आओ तो ये भी आप लोग बताएंगे, ताकि सुधार की कुछ गुंजाइश रहे। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।